आपने ये तो सुना होगा या सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें किसी शख्स को चलते हुए या फिर नींद में अचानक दौरे पड़ते हैं, यानी उसे ऐसे झटके लगते हैं जैसे उसे करंट लग गया हो। और बहुत से लोग ऐसे शख्स के बारे में कहते हैं कि उसे जिन चिमट गए हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे कि हमने जिन भूत रियल लाइफ में देखे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्या जिन भूत सच में होते हैं? जब इसका जवाब हम किसी मजहब से मांगते हैं, अब चाहे वो कोई भी मजहब हो, तो इनका जवाब होता है कि हाँ, जिन भूत चुड़ैलें परियां होती हैं और ये इंसानों से चिमट जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही सवाल जब हम साइंस से करते हैं तो इसका जवाब होता है कि नहीं, कोई जिन भूत वगैरह नहीं होते। लेकिन आखिर क्या वजह है कि मजहब इस बात पर यकीन रखता है लेकिन साइंस इसका बिल्कुल इनकार कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है? समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि मजहब इस बारे में क्या कहते हैं और साइंस इस बारे में क्या कहती है। मजहब अगर मानते हैं तो क्यों, और साइंस अगर इनकार करती है तो क्यों। पहले लफ्ज जिन को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। वैसे तो ये लफ्ज अरेबिक है और इसका जिक्र आपको कुछ इस्लामिक बुक्स में भी मिलता है। इसके अलावा अरेबिक अफसानों में भी इसका जिक्र होता रहा है। अरबों के नजदीक जिन एक इंतहाई ज़हीन मखलूक है और ये फरिश्तों से यानी एंजल से निचले दर्जे की मखलूक है। इनका कहना है कि जिन आपको किसी भी शक्ल में दिख सकते हैं, यानी आज भी ये आपको जानवरों की शक्ल में, इंसानों की शक्ल में या किसी भी आज की जिंदा मखलूक की शक्ल में ये आपको दिख सकते हैं। और जिन इंसानों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, यानी इंसानों से चिमट जाते हैं। और ये मखलूक इंसानों से पहले जमीन पर आबाद थी। लेकिन जिन का तस्वर सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी, जोइडिज्म में भी इस पर यकीन किया जाता है। ये जिन दरअसल रहते कहाँ हैं, तो इसके बारे में मजहब ये कहते हैं कि ये गारों में, कब्रिस्तानों में, वीरान जगहों में और अंधेरों में रहते हैं। और कहा जाता है कि जब ये किसी इंसान से चिमट जाते हैं तो इनको दौरे पड़ते हैं और बाज औकात वो ऐसी ज़बानों में बात करते हैं कि जो हमने उनकी मुंह से कभी सुनी नहीं होती। और ये भी कहा जाता है कि जब जिन चिमट जाता है तो ऐसे बंदे में ताकत बहुत ज्यादा आ जाती है, यानी उसमें काफी जोर आ जाता है। किसी कमजोर बंदे को भी जिन चिमट गए तो फिर 2-3 बंदों के लिए भी उसको काबू करना मुश्किल हो जाता है। और ये कहते हैं कि दरअसल उस वक्त जिन की ताकत होती है। और दूसरी बात, जिससे जिन चिमट जाते हैं तो अक्सर उसकी आवाज बदल जाती है। ऐसे में हर मजहब के स्कॉलर्स इनका इलाज अपने अपने तरीकों से करते भी हैं। और अक्सर ऐसे टाइम पे जिस बंदे से जिन चिमटे होते हैं उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। इससे पूछा जाता है कि तू कौन है, कहां से आया, और फिर इनके जवाबात का सिलसिला बड़ा खौफनाक तरीके से होता है। यानी उस जगह पर एक खौफ का आलम होता है। यहाँ तक जो भी हमने बात की वो थी रिलीजियस बात और उस पे लोगों का बिलीव। अब साइंस इसके बारे में क्या कहती है, इसको भी जरा समझ लेते हैं। साइंस किसी भी चीज पर तहकीक तब करती है कि जब वो मौजूद भी हो, यानी कि वो ऑब्जर्वेबल हो। अब साइंस ये कहती है कि जिन भूत का सारा ताल्लुक हमारे दिमाग से है, यानी इसका ताल्लुक हमारी नफ्सियात या साइकोलॉजी से है। या यूं कह लीजिए कि साइंस ये कहती है कि कोई जिन भूत नहीं होते, इसका ताल्लुक सिर्फ आपके दिमाग से होता है और आपके दिमाग में जो चलता है आप उसी को हकीकत समझ रहे होते हैं, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं होती। अब साइंस ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि मेडिकल साइंस में ये कहते हैं कि इंसान का दिमाग इसका मरकज है, यानी इंसान की पूरी बॉडी का सेंटर है और दिमाग ही पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। शार्ट में कहें तो इंसान का दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये बहुत सेंसिटिव है और अगर इसको जरा सा भी नुकसान पहुंचता है तो इंसान में नफ्सियाती बीमारियां पैदा होती हैं। मेडिकल साइंस ये कहती है कि जिस चीज को आप जिन भूत समझते हैं वो असल में दिमागी बीमारी है। अब देखिए, अंधे आदमी को जिन क्यों नहीं चिमटते? क्योंकि इंसान अपने ख्वाब में वही शक्लें देखता है या वही चीजें देखता है जो वो अपनी असली जिंदगी में कभी न कभी किसी शक्ल में देख चुका होता है। अब हो सकता है आप उससे मिलती जुलती चीज भी अपने ख्वाब में देखेंगे, लेकिन वो कोई नई चीज नहीं होती बल्कि एआई की तरह रीजनरेटेड शक्ल होती है। अब जो लोग पैदाइशी अंधे होते हैं, जब ऐसे लोग सोते हैं तो ऐसे लोग अपने ख्वाब में भी सिर्फ सुन रहे होते हैं और महसूस कर रहे होते हैं और ये लोग कोई शक्ल नहीं देख रहे होते। इसकी मिसाल को हम यूं समझ सकते हैं कि आम आदमी जो ख्वाब देखता है वो किसी मूवी की शक्ल में देख रहा होता है, लेकिन पैदाइशी अंधे जो ख्वाब दरअसल देखते ही नहीं बल्कि एफएम रेडियो की तरह सिर्फ सुनते और महसूस करते हैं। अब अमूमन कुछ लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और इस बीमारी में लोग ये कहते हैं कि भाई इस आदमी को जिन चिमट गया है। ऐसे मरीज के हाथ पांव अकड़ना या फिर मुड़ना शुरू हो जाते हैं
अब चूंकि मजहब में शुरू से ही दिल को सोचने समझने का पॉइंट समझा गया, इसलिए ऐसे मरीज की अगर दिल की धड़कन दुरुस्त चल रही है तो इसे बिल्कुल ठीक माना जाता है। इस बात का ये मतलब लिया जाता है कि इसका हाफसा ठीक काम कर रहा है, यानी बाकी सब कुछ ठीक है। सो अगर ये सही सलामत है तो फिर क्या है? यहाँ पर इस नामालूम चीज के लिए ऐड किया जाता है जिन, कि इसे जिन चिमट चुके हैं, लेकिन ये जिन भूत सिर्फ इस आदमी को ही दिखते हैं, बाकी किसी को भी नहीं दिख रहे होते। और फिर मुख्तलिफ बाबे इसका इलाज मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। अब मजहब इस बारे में मजीद क्या कहते हैं वो तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मेडिकल साइंस फिर ऐसे बंदे का दिल नहीं बल्कि दिमाग देखती है। इसलिए आज के दौर में जिन मरीजों के बारे में हम ये कहते हैं कि इन्हें जिन चिमट चुका है, उनके बारे में साइंस ये कहती है कि इससे शिज़ोफ्रेनिया बीमारी है, और ये ऐसी बीमारी है कि इसमें दिमाग के कुछ खास हिस्सों को नुकसान पहुंचता है, जैसे पेरीफेरेंटल और मेडियल टेम्पोरियल में कुछ केमिकल तब्दीलियां होने की वजह से इंसान में हेलुसिनेशन यानी एक वहम पैदा होता है। और इस बीमारी में हमारे दिमाग के केमिकल्स इम्बैलेंस होने की वजह से गलत परसेप्शन यानी ख्यालात बनाना शुरू कर देते हैं। यही समझ में न आने वाले ख्यालात इमेजिनेशन और हेलुसिनेशन यानी वहम पैदा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह बात यह है कि इस तरह का वहम पैदा करने के लिए हमारे दिमाग में पीछे से कोई डेटा मौजूद होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे दिमाग हमें धोखा देता है और हमें डराता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पैदाइशी अंधे लोगों को जिन नहीं चिमटते, क्योंकि अंधे शख्स के दिमाग में शुरू से ये डेटा मौजूद ही नहीं होता। सो इस डेटा की गैर मौजूदगी की वजह से इनके दिमाग में कोई ऐसी परसेप्शंस बनती ही नहीं है कि जो इन्हें डरा सकें या फिर धोखे में रख सकें। इसलिए वो इस शिज़ोफ्रेनिया बीमारी से अक्सर महफूज ही रहते हैं, यानी अंधे लोगों को जिन चिमटते ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर जिन चिमटने का एक और सबूत ये पेश किया जाता है कि जिसको जिन चिमट जाते हैं उसमें बहुत ज्यादा जोर आ जाता है। बड़े कमजोर आदमी को भी 3-4 बंदे कंट्रोल नहीं कर पाते। अब कहा जाता है कि दरअसल ये इस जिन का जोर होता है और यही जिन के होने का वाज़ेह सबूत है। अब इस चीज के बारे में मेडिकल साइंस क्या कहती है इसको भी जरा समझ लेते हैं। इस बीमारी को एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी कहा जाता है। अब मिर्गी के दौरे में बेपनाह ताकत की वजह ये बताई जाती है कि इस दौरान हमारे जिस्म से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको एड्रेनालिन कहते हैं, और ये हार्मोन आम जिंदगी में हमारे जिस्म में लड़ाई झगड़े के दौरान या किसी भी इमरजेंसी के दौरान रिलीज होता है। मिर्गी के मरीज को जब दौरा पड़ता है, इसके जिस्म में यही हार्मोन काफी मिकदार में रिलीज होता है, और इसके रिलीज होने की वजह से एकदम से सारी ताकत मसल्स में बिखरना शुरू हो जाती है, यानी एकदम ये ताकत हाथ पाँव और मसल्स में चली जाती है, जिससे कुछ देर के लिए इस मरीज को काबू करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर मेडिसिन्स ये भी बताते हैं कि ये जरूरी नहीं कि शिज़ोफ्रेनिया के मरीज को मिर्गी भी होगी, लेकिन ये इम्कान जरूर है कि मिर्गी के मरीज को शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। जब मिर्गी यानी एपिलेप्सी के दौरे में इंसान के जिस्म में एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है, तो इस हार्मोन की खासियत ये है कि ये आपके दिल के धड़कन काफी तेज कर देता है, और इसके अलावा ये लंग्स को ज्यादा तेजी से सांस लेने पर मजबूर करता है। और चूंकि ये एक इमरजेंसी हार्मोन है, इसलिए आपके जिस्म में हर तरफ एक शदीद खिंचाव शुरू हो जाता है, यानी एक तनाव पैदा हो जाता है, और ये तनाव इतना शदीद होता है कि आपके जिस्म के कुछ हिस्से खुद ब खुद मुड़ना शुरू कर देते हैं। अब आप ये बात तो जानते हैं कि मर्दों की आवाज मोटी और औरतों की आवाज बारीक उनके गले की वोकल कॉर्ड्स की वजह से होती है। अभी एड्रेनालिन की रिलीज होने की वजह से जिस्म में जो खिंचाव पैदा होता है, तो उस दौरान अमूमन उस वोकल कॉर्ड्स पर भी दबाव पड़ता है या खिंचाव पड़ता है, और जब तक इसका खिंचाव जारी रहता है तब तक इस मरीज की आवाज भी उस वोकल कॉर्ड्स की खिंचाव की वजह से तब्दील रहती है। लेकिन जैसे ही मरीज पर दौरा खत्म होता है, तो खिंचाव की खत्म होने की वजह से वोकल कॉर्ड्स अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती हैं और मरीज बिल्कुल नॉर्मल बात करने लगता है। और इंसान का दिमाग वाहिद ऐसी चीज है कि जिस तरह ये सोचता है वैसा ही इंप्रेशन ये बॉडी पर देता है। अब जब ऐसे बंदे से ऐसी हालत में यानी इस दौरे के दौरान कुछ भी पूछ लिया जाए, तो इंसान का दिमाग खुद ही यानी खुदकार तरीके से इसका जवाब बनाने लगता है, और इंसान ना चाहते हुए भी वो बातें करता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता।